जस्ट इमेजिन करो कि दो लोग सेम आर्टिकल पढ़ के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं और क्यों। अभी भी काफी सारे लोग फ्लैट अर्थ जैसे ऑब्वियसली फॉल्स थियरी को भी बिलीव करते हैं और उन्हें प्रूव भी करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ तो गेस व्हाट, जो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है वही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी है। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल ओपिनियन से लेकर साइंटिफिक थियरीज तक और तो और रिलीजन और रिलेशनशिप्स में भी देखा जाता है। इस वीडियो के बाद तुम्हारा रियलिटी को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल जाएगा। 1960s में पीटर वॉटसन, एक ब्रिटिश कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। इमेजिन करो कि रामू एक एवरेज ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। एक साइड पीटर, ब्रिटिश कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, और एक साइड रामू, एक एवरेज ह्यूमन। पीटर ने कहा मेरे पास 3 नंबर है 2, 4, 6, जो एक रूल फॉलो करता है। अब तुम्हें अपने 3 नंबर बताने हैं जो मैं कंफर्म करूंगा अगर ये भी रूल फॉलो करते हैं या फिर नहीं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हें रूल गेस करना है। रामू ने मोस्ट ऑफ द पीपल की तरह बोला 8, 10, 12। पीटर ने कंफर्म किया। रामू ने और 3 नंबर ट्राई किए 14, 16, 18। पीटर ने इन्हें भी हाँका। फिर रामू ने रूल बताया नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस, लेकिन पीटर ने कहा कि ये रूल नहीं है। रामू ने और 3 नंबर्स ट्राई किए 100, 102, 104। इन्हें भी पीटर ने हाँ कहा। ऐसे ही रामू ने सेम टाइप के और नंबर्स ट्राई किए जैसे 135, 20, 22, 24, और इन्हें भी पीटर ने कंफर्म किया। अब रामू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने फाइनली एक डिफरेंट स्ट्रिंग बताई 1, 2, 3, और इन्हें भी पीटर ने हाँ कहा। एंड रामू डिफरेंट स्ट्रिंग्स ट्राई करने लगा 2, 4, 8, 1, 100, 200, एंड फाइनली रामू ने ट्राई की 3, 2, 1, जिसमें पीटर ने पहली बार ना कहा। और रामू फाइनली रूल समझ गया जो कि था एनी नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पीटर का मोटिव एक्चुअली गेम जीतना नहीं था। ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, टू प्रूव वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉग्निटिव फिनोमेना, कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस एक्चुअली क्या है? According to Scriber, confirmation bias is the tendency to search, interpret, and recall information in a way that aligns with our pre-existing values, opinions, or beliefs. It refers to the ability to recollect information best when it amplifies what we already believe. आसान भाषा में तुम उन्हीं फैक्ट्स पे ध्यान देते हो या फैक्ट्स को उसी तरह इंटरप्रेट करते हो जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ से अलाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम गॉड में बिलीव करते हो तो तुम उन्हीं फैक्ट्स पे ध्यान दोगे जो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, और उन सारे फैक्ट्स या थियोरी को इग्नोर कर दोगे जो गॉड या रीजन के अगेंस्ट है। सेम, अगर तुम गॉड के अगेंस्ट हो तो तुम रीजन और फैक्ट्स ढूंढोगे जो इन सबको बस एक मिथ प्रूफ करते हैं, और उन सारे फैक्ट्स को इग्नोर करोगे जो गॉड की पावर एंड रियलिज्म के फेवर में होंगे। हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी में भी सेम चीज यूज होती है। अब मैं एंटी एस्ट्रोलॉजी नहीं हूँ, लेकिन हमारा भविष्य देखते हैं और उसी टाइम को याद करते हैं जब वो सही हुआ था। हम भूल जाते हैं कि कितनी बार वो गलत हुआ है। इससे हम बिलीव करने लगते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सही है। एक बहुत फेमस कोट है कि वी वांट टू बी राइट रादर देन एक्यूरेट। बट इससे रियल लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया पे तुम जिसे फॉलो करते हो से लेकर तुम्हारा लाइफ पार्टनर चूज करने के इम्पोर्टेंट डिसीजन में भी ये बायस काम आता है। बट वाई? हमारा ब्रेन इतना ईगोसेंट्रिक क्यों है? एक्चुअली इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है जिसमें हमारे माइंड की कोई गलती नहीं है। हमें एवोल्यूशन से ही रिसोर्सफुल रहना सिखाया है। हमारा ब्रेन भी सेम टेंडेंसी यूज़ करता है, तो न्यू आइडियाज़ या चेंजिंग बिहेव को अडॉप्ट करने में हमारा कॉग्निटिव लोड बढ़ता है। ब्रेन को ज़्यादा एफर्ट एंड टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट इज़ मच ईजियर फॉर द ब्रेन टू एक्सेप्ट कि हम तो बिलीव करते हैं वही सही है। बट ऐसे बिलीव से हमारे डिसीजन फ्लॉड प्रूव होता है। साइंस में फ्लैट अर्थ बिलीवर्स यूजुअली कॉन्क्रीट एविडेंस जैसे सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट और चेंज देयर बिलीफ। और ये कोई रेयर फिनोमिना नहीं है। आप में और मुझ में भी ये सेम फिनोमिना पाया जाता है। तो क्या हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज बोथ येस एंड नो। हम इसे काफ़ी हद तक रिजॉल्व तो कर सकते हैं, बट इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रेन की एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, अवेयर होना होगा, जो आप इस वीडियो के बाद हो ही गए होंगे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? सेकंड, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट।
ट्राई करो, उन वीडियोस को देखो या उन आर्टिकल्स को पढ़ो जो आपके बिलीफ से अपोज करता है। उन्हें समझो एंड बी रेडी टू चेंज। ट्राई करो अपनी थियरीज को डिस्प्रूव करने की। थर्ड, स्लो डाउन, मतलब कंक्लूजन्स पे जल्दी मत आओ। सारे इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स के बाद ही जज करना चाहिए। फोर्थ, प्ले डेविल्स एडवोकेट। ये एक बहुत ही फेमस एंड कॉमन टेक्निक है कन्फर्मेशन बायस को रिड्यूस करने की। प्रिटेंड करो कि तुम अपने ही ओपिनियन से आर्ग्यू कर रहे हो। इन्हीं चीज़ों से तुम एक बिलीफ बबल में स्टक नहीं रहोगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेशन बायस हमें हमारे थियरीज और बिलीफ को डिस्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं कन्फर्मेशन बायस में मानता हूँ, तो मुझे क्या इसे भी डिस्प्रूव करना होगा? बट हाउ? तो मैंने करी थोड़ी रिसर्च एंड दिस इज डिस्प्रूविंग द कन्फर्मेशन बायस। फर्स्ट पॉइंट, कन्फर्मेशन बायस एक्चुअली बायस नहीं है, एक हैबिट है जो ट्रेन या डेवलप करी जा सकती है। कन्फर्मेशन बायस एक्चुअली सिर्फ एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ब्रेन इजी वे चूज करता है। सेकेंड पॉइंट, कन्फर्मेशन बायस दूसरे कॉग्निटिव बायस से ओवरलैप होकर बना है। थर्ड पॉइंट, कन्फर्मेशन बायस एक्चुअली सब में इक्वल नहीं होता, वो कल्चर टू कल्चर डिफर करता है। लॉजिकली ट्रेन लोगों में ये बायस बहुत कम होता है। इवन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कन्फर्मेशन बायस चेंज हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, 246 एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इतने एक्सट्रीम या हाइपोथेटिकल सिचुएशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। रियल लाइफ में कॉन्टेक्स्ट, मोटिवेशन जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये कोई बायस की वजह से नहीं हुआ, ह्यूमंस के पैटर्न रिकग्निशन टेंडेंसी की वजह से हुआ। एंड एट लास्ट, कन्फर्मेशन बायस एक्चुअली एक बुरी चीज़ नहीं है, वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा कॉग्निटिव लोड भी नहीं बढ़ता है और सक्सेस स्टोरीज देखने के बाद हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं। इससे सोशल कल्चर्स और ग्रुप में यूनिटी बढ़ती है। आफ्टर ट्राइंग टू डिस्प्रूव कन्फर्मेशन बायस मुझे ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिला और जो पॉइंट्स डिस्प्रूव करते भी थे वो करेक्ट तो थे पर कॉन्क्रीट नहीं थे। काफ़ी पॉइंट्स आइडिया को डिस्प्रूव नहीं, रिफाइन करते थे। एंड एज अ फिनोमिना कन्फर्मेशन बायस कोई थियोरी नहीं है बल्कि ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है। अगर हम कन्फर्मेशन बायस को डिस्प्रूव कर भी लेते हैं तो ये तो हमें इसे फर्दर प्रूव ही कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली कन्फर्मेशन बायस ने ही हमें कहा था कि हमारे बिलीफ और थियोरीज को डिस्प्रूव करना चाहिए और ट्रुथ का पता लगाना चाहिए।